Hey all, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another class of Microsoft 365 and Intune package जो हमने अभी रिसेंटली अपलोड किया था. ये प्लेलिस्ट जो कॉम्बिनेशन है Microsoft 365 सर्विसेज और Intune से रिलेटेड वीडियोस हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं. 28 वीडियोस ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जो कि कुछ सर्विसेज इंट्यून की हमने कवर की हैं और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365. ये दोनों एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज की डिमांड में, आज की डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड में है. लाइक इफ यू हैव आइडिया अबाउट दीज टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देन डेफिनेटली आपकी जॉब सिक्योर है, प्लस आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मार्केट में मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी. मींस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर के डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग या सर्वर मैनेजमेंट के साथ साथ आप माइक्रोसॉफ्ट 365 और माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज को भी आप अपनी स्किल में ऐड करो, ताकि मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल, आपकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए. इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक्सचेंज एडमिन सेंटर को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने आपको मेल बॉक्स प्रॉपर्टीज के अंदर जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं उनको कवर किया था. लाइक एज अ मेल फॉरवर्डिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेल साइज, और ये मतलब जितने भी ऑप्शंस हमें मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज में दिखे थे उन सभी ऑप्शंस को हमने कवर करने की कोशिश की थी. उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं. अगले पॉइंट पे हम चलते हैं. अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं अपने लैपटॉप की, दैट आई कैन शो यू द प्रैक्टिकल, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ऑल प्रैक्टिकल रिलेटेड टू द एक्सचेंज एडमिन सेंटर. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, बट अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब. टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी. दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर है, बट हमारा जो टास्क है ना, वी ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सचेंज एडमिन सेंटर. हम यहाँ पे एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे क्लिक करते हैं एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर, जहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी टू मैनेज एंड कंट्रोल अवर मेलिंग सर्विसेज. जो ईमेल एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए, वो यहाँ से हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं. मेल बॉक्स कंप्लीट हो गया है. ग्रुप हमने मोस्टली डिस्कस कर लिया है कि ग्रुप में हमारे पास जो ये 4 अलग अलग ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और मेल इनेबल सिक्योरिटी, इनका प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. लाइक इन अवर what we can say that in our exchange Microsoft 365 एडमिन सेंटर में इनका प्रैक्टिकल हमने मेंशन कर रखा है. आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं. रिसोर्स और कंटेंट्स भी हो गया है, कॉन्टेंट्स भी हो गए हैं, कॉन्टैक्ट्स भी हो गए. अभी हम चलते हैं मेल फ्लो में, और मेल फ्लो में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मैसेज ट्रेस से. ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. हर एक ऑफिस 365 इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो मेल फ्लो के अंदर ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, जैसे मैसेज ट्रेस है, रूल्स है, रिमोट डोमेन है, एक्सेप्टेड डोमेन है, कनेक्टर्स हैं, या हाई वॉल्यूम ईमेल है, या फिर अलर्ट्स या अलर्ट्स पॉलिसीज जो हैं, इनके बारे में अच्छे खासा आइडिया होना चाहिए. इसके बाद हम रोल्स पे चलेंगे. रोल्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल या फिर नॉर्मल यूजर के ऊपर रोल असाइन करना सीखेंगे. मैसेज ट्रेस के ऊपर आ जाते हैं. मेल फ्लो में पहला टॉपिक है मैसेज ट्रेस, और मैसेज ट्रेस में आप देखिए कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. दिस इज डिफॉल्ट क्वेरी, कस्टम क्वेरी, ऑटो सेव्ड क्वेरीज, और यहाँ पे डाउनलोडेबल रिपोर्ट्स. मल्टीपल ऑप्शंस वी आर एबल टू फाइंड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द डिफॉल्ट क्वेरीज. ये आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रखा है. मैसेज सेंट फ्रॉम प्राइमरी डोमेन इन लास्ट XYZ डे, मैसेज रिसीव्ड बाय माय प्राइमरी डोमेन, मैसेज पेंडिंग डिलीवरी टू यूजर इन माय ऑर्गेनाइजेशन, ऑल क्वारंटाइंड मैसेज और ऑल फेल्ड मैसेज. 7 दिन के अंदर जो भी क्वारंटाइंड मैसेज हैं या जो फेल्ड मैसेज हैं, उनकी भी लिस्ट आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं. सबसे पहले मैसेज सेंड की बात करते हैं, मैसेज रिसीव की बात करते हैं विद आवर प्राइमरी डोमेन, राइट, विद आवर प्राइमरी डोमेन. सो एज पर द नेम सजेस्ट रिलेटेड टू द प्राइमरी डोमेन, जो आपका डिफॉल्ट डोमेन होगा. लेट मी शो यू. अब इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे जाएंगे और सेटिंग्स पे जाने के बाद डोमेन्स पे क्लिक करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है व्हाट इज प्राइमरी डोमेन. सो आपको आइडिया होना चाहिए कि प्राइमरी डोमेन का टास्क क्या होगा. कई सारे डोमेन हैं, लेकिन ये जो हमारा डोमेन है ऑन microsoft.com, ये डिफॉल्ट दिखाई पड़ रहा है. इट मीन्स दैट ये कंसीडर किया जाएगा एज ए प्राइमरी डोमेन. अगर आपको किसी दूसरे को प्राइमरी डोमेन बनाना है तो यू जस्ट नीड टू ओपन द प्रॉपर्टीज, और आप इसको मार्क एज ए डिफॉल्ट करेंगे, सेट एज ए डिफॉल्ट करेंगे. अब आपका जो teachmecloud.net का डोमेन है ना, वो एज ए प्राइमरी डोमेन कंसीडर किया जाएगा.
जिसके सामने ये डिफॉल्ट वैल्यू आएगी वो हमारा प्राइमरी डोमेन कहलाएगा। मतलब ये कि जब आप मैसेज ट्रेस करने जा रहे हैं और आप टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं मैसेज सेंड फ्रॉम माय प्राइमरी डोमेन, तो इसका मतलब जितने भी यूजर्स आपने क्रिएट कर रखे हैं इस प्राइमरी डोमेन से जो एसोसिएटेड है, वो सभी की लिस्ट आप जितने भी दिन का चाहते हैं उन सभी की जितने भी सेंड किए हैं मैसेज उनकी डिटेल्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट फर्स्ट वन। यहाँ पे आपका जो सेंडर है, लेट मी रिफ्रेश द पेज बिकॉज हम पुराने पेज पे हैं, इस वजह से ये ऑन microsoft.com दिखाई पड़ रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू मूव अनदर पार्ट। इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारा जो प्राइमरी डोमेन है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। मैसेज सेंड फ्रॉम माय प्राइमरी डोमेन और सेलेक्ट किया। अब आप देखिए यहाँ पर reachmecloud.net आ रहा है। इसका मतलब जो डिफॉल्ट डोमेन हमने सेलेक्ट किया था वो आपका प्राइमरी डोमेन कंसीडर किया जाता है, कहलाता है। ऑल रेसिपिएंट का मतलब जितने भी ईमेल आईडी इस teachmecloud.net से जुड़े हुए हैं उन सभी को हम उन सभी के द्वारा सेंड किए हुए मैसेज को हम ट्रैक करना चाहते हैं। टाइम जोन, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी टाइम जोन। कोई ड्यूरेशन आप डिसाइड करना चाहते हैं, जैसे ये आपका 23 फेब है, 23 से 25, मतलब 2 दिन का पिछले आएगा। आपको लगता है नहीं, मैं पिछले 5 दिन का डेटा चाहिए मुझे, 20 से लेकर 25 के बीच में जो भी टास्क हुआ है, जो भी मैसेज सेंड किए गए हैं, जो ईमेल सेंड किए गए हैं, उनकी डिटेल्स हमें चाहिए। तो वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर। आई डोंट वांट टू लाइक स्पेसिफाई एनी काइंड ऑफ लाइक एज अ कीवर्ड्स। आई डोंट वांट टू सर्च विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड की रिज्यूम का कीवर्ड इस्तेमाल करके किसी सब्जेक्ट ने मैसेज भेजा है, क्योंकि ये थोड़ा सा और फिल्टर का ऑप्शन देता है। फिल्टर का ऑप्शन इन द सेंस कि लाइक एज कभी कभी क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी तो हमने टेस्टिंग पर्पज के लिए डोमेन इस्तेमाल किया है। कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं और डेफिनेटली डेली बेसिस पे कोई ना कोई एम्प्लॉय आपस में मैसेज को सेंड करता रहता है, राइट। सो अब 1000 बंदों का डेटा 10 दिन का निकालना हो, उसके बाद फिर फिल्टर करना, विच इज रियली डिफिकल्ट। तो आप क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन है आप सब्जेक्ट लाइन से सर्च करो। आपने सब्जेक्ट डिसाइड किया कि नहीं रिज्यूमे या सीवी, आपने सीबी पे कितने डेटा आए हैं, कितने भी मेल्स आई हैं या रिसीव की गए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन भी मेंशन कर सकते हैं। बट आई डोंट वांट टू डू दैट। मैसेज आईडी है तो बहुत अच्छी है, डायरेक्टली आप उसी मैसेज पे जाओगे। एंड एनी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके जो मेल किया गया है उसको अगर आपको आइडिया करना है, जैसे ऑफिस प्रोमाइसेस में आपको फिल्टर करने हैं उन बंदों की ईमेल आईडी जो ऑफिस में रहकर मेल सेंड किए हैं, तो ऑफिस की मेल तो आप निकाल लेंगे, ऑफिस की पब्लिक आईपी एड्रेस निकाल लेंगे। व्हाट्स माय आईपी करेंगे आप, पब्लिक आईपी एड्रेस की डिटेल आएगी, जैसे मेरी पब्लिक आईपी एड्रेस ये है। अब इस नेटवर्क के जरिए अगर मैंने कोई मेल सेंड की है तो हम इस आईपी एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब ये हमें केवल उन्हीं ईमेल को बताएगा जो हमारे इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके मैसेज को सेंड किया गया है। आपको सिर्फ ऑफिस में रह करके जो मेल सेंड की गई हैं उनको ट्रैक करना है, तो व्हाट्स माय आईपी करो, आपकी करंट मशीन जो इस्तेमाल कर रहे हो उस पब्लिक आईपी एड्रेस को आप एक्सेस करोगे, कॉपी करोगे और आप इसमें मेंशन कर दोगे। मेंशन करने के बाद जब सेंड करोगे ना, इट विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रही होंगी चीजें। तो कई सारे ऑप्शन है फिल्टर करने के। समरी रिपोर्ट इंस्टेंट ऑनलाइन आपको देखना है या आपको इसको डाउनलोडेबल बनाना है, राइट, या इसको एक्सपोर्ट करके रखना है, जैसे यहाँ पे है ना ऑटो डिस्कवर, ऑटो सेव्ड क्वेरी या डाउनलोडेबल रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको डाउनलोडेबल रिपोर्ट्स में जाए तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर दो। इमीडिएटली रिपोर्ट देखनी है तो आप सर्च पे क्लिक करो, ये फाइंड करेगा। 5 दिन के अंदर अगर आपने कोई सेंड किया होगा मैसेज अपने किसी भी मेल आईडी के थ्रू तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम एक बार मैसेज ट्रेस में देख लेते हैं रिसीव कितनी मेल्स हुई हैं पिछले 5 दिन के अंदर। चलो सेंड तो छोड़ देते हैं, रिसीव कितनी हुई इस मेल से वो उसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। डोमेन कोई सा भी होगा, सेंडर कोई सा भी होगा, बट हमारा जो रिसीवर है वो teachmecloud.net है। 5 दिन का डेटा हम निकालना चाहते हैं। लेट मी चेक, 20th से लेकर के 25th तक देखते हैं। कोई मैसेज अगर आया होगा तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। बहुत सारे मैसेज आए हैं, ठीक है। और सपोर्ट से आया, कुमार से आया, मुर्तजा से आया, फिनोज से आया, ये सारे मेल सेंड आपस में किए हैं, मतलब रिसीव्ड हुए हैं मेल। तो आपको डेट वाइज यहाँ पे टाइम वाइज आपको मेल्स मिल जाएगी। कोई फेल्ड हुई है, कोई डिलीवर्ड हुई है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जितना टाइम आप देंगे इस पे मैसेज ट्रेसिंग पे, उतने स्मार्ट तरीके से आप अपने क्लाइंट को, आप अपने लाइक मैनेजर को बता सकते हो कि आई एम एबल टू फिल्टर ईच एंड एवरीथिंग। आप बताइए कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, आपके पास फिल्टर के ऑप्शन है, मैसेज आईडी के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं,
सब्जेक्ट आईडी के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। आप किसी भी तरीके की मैसेज कन्वर्सेशन, मेल कन्वर्सेशन को आपस में मेल कन्वर्सेशन को आप काउंट करके यहाँ पे उसकी एक्चुअल जो डेटा है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कस्टम क्वेरी, आप अगर अपना खुद का कोई कस्टम क्वेरी डिजाइन करना चाहते हैं, ऑटो स्वेप्ड क्वेरी, मतलब जो आप सर्च करते हो ना, जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, वो यहाँ पे सेव होता जाता है। ये डाउनलोडेबल रिपोर्ट्स, अगर आपने कोई रिपोर्ट्स बना रखी है कि चलो बाद में डाउनलोड करके देख लें, 1 साल का डेटा निकालना है, 6 महीने का डेटा निकालना है, डाउनलोडेबल करना है क्योंकि आपको रिपोर्ट तैयार करके मैनेजर को सेंड करनी है, तो आप इसी में से इसको, जब आप मैसेज ट्रेस का ऑप्शन देखे थे ना लास्ट में, आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इट विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया है मैसेज ट्रेस के बारे में, वो आसानी से समझ में आ गया होगा। इफ यू फील लाइक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू फील लाइक, इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट करिए। आई डेफिनेटली रीच आउट टू योर कमेंट एंड आपको हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मैसेज ट्रेस, पहली क्लास है, अभी और भी टॉपिक इसमें कवर करेंगे। फटाफट से सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपको ऑफिस 365 या इंट्यून पढ़ना है ना, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। आपको टाइम लेना पड़ेगा, फ्री ट्रायल अकाउंट बनाकर प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, एंड यू विल डेफिनेटली बिकम अ माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सपर्ट एंड इंट्यून एक्सपर्ट। टेक केयर गाइज, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।